हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी की। यह कैंडल बुलिश कैंडल है और ये डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पे जाके फॉर्म होती है, सपोर्ट पे बनती है। ये दो प्रकार की कैंडल आपको दिख रही होगी, दो प्रकार की आपको नज़र आ सकती है। एक का थोड़ा सा शेडो बार हो सकता है और एक का ओपन हाई क्लोज सेम हो सकता है। मतलब जहाँ से ये ओपन हुई वही इसका हाई होगा और वहीं पे ये क्लोज हो जाती है। एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद बनती है। मतलब मान के चलो कि बहुत अच्छा मंदी का दौर चल रहा था और मंदी के दौर में ये बिल्कुल सपोर्ट पे जाके बनती है। और सपोर्ट पे क्या होता है कि यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं और बायर इस कैंडल को अप साइड में जहां से ये ओपन होती है उसी के आसपास क्लोज करा देते हैं और वही इसका हाई होता है। तो यहाँ से माना जाता है कि तेजी आने का दौर शुरू होने वाला है। नेक्स्ट इसके कैंडल ऊपर जब क्लोज होती है तब हमारी एंट्री होती है। और इसमें दूसरी वाली कैंडल में छोटा सा वीक बार होगा, इसका हाई ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्लोजिंग ओपन और क्लोजिंग सेम हो सकता है। यानी कि ओपन और क्लोजिंग सेम हो सकता है और हाई थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मतलब 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी हो, आप इंडेक्स देख रहे हो, स्टॉक देख रहे हो, उस हिसाब से। इसमें कलर का कोई महत्व नहीं है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा माना जाता है कि अगर ग्रीन कैंडल हो तो बहुत अच्छा वर्क करती है। मतलब ग्रीन कलर की हो तो बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद में आपको दो कलर दिखा रहा हूं मैं। कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये चार्ट मैं आपके सामने ओपन किया, आप चार्ट में देख सकते हैं कि एक अच्छा डाउन ट्रेंड आ रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद बिल्कुल सपोर्ट पे जाके ये फॉर्म होती है और इसके हाई के ऊपर जैसी क्लोजिंग होती है कैंडल, तो हमारी एंट्री हो जाती है। और जो टारगेट रहता है, जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड उठा रहे हैं, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड उठा रहे हैं तो 5 मिनट का जो भी हाई होगा उसके 80 से 85% के अंदर में हम प्रॉफिट बुक करते हैं। डेली बेस में उठा रहे हैं तो उसका कुछ अलग रूल होता है, वो सारा चीज मैं बता दूंगा आपको वीडियो के एंड में। सारी चीज मैं किस माइंड साइकोलॉजी के साथ इसमें ट्रेड लेता हूँ वह भी आपको बताने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छा से, जो मैं जानता हूँ। उसके बाद में आपके सामने ये ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई का एक और चार्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। एक अच्छा एक अच्छा डाउन ट्रेंड था, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद में बिल्कुल सपोर्ट पे जाके ये कैंडल बनी है। और सपोर्ट पे बनने के बाद में इसके हाई के ऊपर हमारी, जैसे ही हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसके ऊपर हमारी एंट्री हो जाती है। और उसके बाद इसका जो लो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। और आप देख सकते हैं हमें तेजी देखने को मिली यहाँ से। कुछ चार्ट और भी दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा बड़ा करता हूं मैं इसको। यहाँ पे देखिए, एक डाउन ट्रेंड के बाद ये बिल्कुल जहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा था बार बार मार्केट यहाँ पे। और यहाँ पे ये कैंडल बनी है और इसके हाई के ऊपर जैसी कैंडल क्लोज होती है हमारी एंट्री हो जाती है। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आप देख सकते हैं कंटिन्यू आपको देखने को मिला। कुछ चार्ट और भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, छोटा सा करेक्शन हुआ, उसके बाद में ये डोजी बनी हुई आपको दिख रही होगी। ड्रैगन फ्लाई डोजी, सॉरी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई दिख रही होगी। और ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर कैंडल क्लोज होती है हमारी एंट्री हो जाएगी और टारगेट आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैं कुछ और चार्ट भी दिखाता हूं आपको। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल बनी और कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री हो जाती है। छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा नीचे रखना पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखें कि आप अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो 1-2 रुपए 50 पैसा, सॉरी 50 पैसा, बड़ा स्टॉक हो जैसे 16 रुपए, 1600 का, 1700 का, 4000 का स्टॉक हो ना,
तो 1-2 रुपए थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद ऊपर चली जाएगी, फिर आप अफसोस करोगे। तो कैंडल स्टिक में आप जो भी कैंडल यूज करते हो उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये डे चार्ट है बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं इधर करता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखेगा। ये डे चार्ट है बैंक निफ्टी का। मैं सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे इसको अच्छा से ट्रेड करता हूँ। मुझे इसका कमी, अच्छाई, बुराई सब पता है। तो ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल बनी। और डे 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 चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो डे क्लोजिंग हमें चाहिए, मतलब अगले दिन हम क्लोज इसके ऊपर होने चाहिए, तभी ये कैंडल एक्टिव होती है और इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस होता है, इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री हो जाती है और टारगेट आपके सामने है। इसके बाद में टारगेट हमारे सामने है, आप देख लो। कंटिन्यू हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला इस कैंडल के बाद। उसके बाद में ये आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ मैं। एचडीएफसी बैंक का चार्ट है ये। थोड़ा सा करेक्शन हुआ डाउन साइड में और उसके बाद में अगले दिन जहाँ पे ओपन हुआ उसकी तीसरी कैंडल पे ही हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिली और इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री हो गई और टारगेट आपके सामने है। इसके बाद में ये देखो, छोटा सा एक यहाँ पे क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड के अंदर ये छोटा सा करेक्शन आया, उसके बाद में ये डोजी बनी। तो इस पे मैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाय करके चलता हूँ, क्योंकि ट्रेंड के साइड में अगर कोई भी कैंडल को आप यूज करोगे तो वो बहुत अच्छा उस ट्रेंड के साइड बहुत अच्छा वर्क करती है। और जहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट में आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे आप क्वांटिटी कम रख सकते हो। आप ट्रेड कंटिन्यू करिए कैंडल पे। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या है, अप ट्रेंड आ रहा है और छोटा सा करेक्शन आपको देखने को मिला। ये बहुत, इसकी देखो वीक बहुत बड़ी है और इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री हो जाती है और टारगेट आप देख सकते हो। ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। उसके बाद में ये भी आप देख सकते हो, एक अप ट्रेंड चल रहा था और छोटा सा करेक्शन आया, जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी उसी के आसपास ये देख लो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी और इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री हो गई और आप टारगेट देख लो। ये कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है, ये कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है। यहाँ पे भी आप देख लो, एक अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा करेक्शन आया, छोटी सी मंदी आई, मंदी के बाद ये कैंडल बनी और बनने के बाद ये एक्टिव होने के बाद आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तेजी देख सकते हो आप। म- मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेंड के साइड में इसको लोगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप बाय कर सकते हो। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड लेते हो कोई भी कैंडल पे, वहां पे क्वांटिटी हमें लोड साइज क्वांटिटी कम रखनी पड़ती है। ये देख लो, एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे आपको देख लो ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिली और इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री हो जाती है और कंटिन्यू आप तेजी देख लो। ये कोटक कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है, कोटक बैंक का चार्ट है, सॉरी कोटक बैंक का चार्ट है। अब मैं मेरा व्यू बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ इस कैंडल पे, ड्रैगन फ्लाई डोजी पे। मैं अपना व्यू बताता हूँ, आप देख सकते हो। पहली चीज, मुझे एक ट्रेंड चाहिए, अप ट्रेंड चाहिए। मुझे पहले क्या चाहिए, एक अप ट्रेंड चाहिए। जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, जब मार्केट तेजी करता है तो रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता, वो सपोर्ट को फॉलो करता है। और जब मार्केट गिरता है तो वो सपोर्ट को फॉलो नहीं करता, वो रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। अब यहाँ पे क्या है, एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद मुझे एक छोटा सा करेक्शन चाहिए यहाँ पे।
यहाँ पे क्या है कि छोटा सा एक करेक्शन होता है और वहाँ पे सपोर्ट भी होना चाहिए, और मार्केट की यहाँ पे आके एक ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर क्रिएट करेगा और इस डोजी बनने के बाद में मुझे यहाँ पे 2 से 3 कैंडल के अंदर अंदर एंट्री मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई और यहाँ पे कैंडलें बन रही है, यहाँ पे 5 से ज्यादा अगर कैंडल बन जाती है तो मैं नहीं लेता इस ड्रैगन फ्लाई डोजी पे, फिर मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। यहाँ पे 5 से ज्यादा मुझे कैंडल नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 3 कैंडल के अंदर अंदर एंट्री मिल जानी चाहिए। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे अगर 3 से ज्यादा भी कैंडल बने तो आप इस कैंडल को इग्नोर करिए, फिर आप कोई प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं, फिर कोई अदर कैंडल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर रेंज को फॉलो कर सकते हैं, रेंज के ब्रेकआउट पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली चीज है एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बीच में एक छोटा सा करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद ये कैंडल अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो इसके हाई के ऊपर जैसे ही 2 मिनट, इसके हाई के ऊपर अगर 2 मिनट ट्रेड कर इसके हाई के ऊपर जैसे ही 2 मिनट कोई भी कैंडल ट्रेड करती है तो मैं एंट्री कर लेता हूँ और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, और फिर हमें न्यू हाई देखने को मिलता है, फिर मार्केट न्यू हाई लगा देती है। ज्यादातर ऐसे ही काम करती है मार्केट। मतलब आप ट्रेंड के साइड में बड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट में आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है उसके 3 कैंडल के अंदर अंदर आपको एंट्री मिल जानी चाहिए, और यहाँ पे टाइम बिताने लग जाए तो आपको बाद में 3 कैंडल के बाद में चौथी कैंडल पे अगर एंट्री मिल रही है तो नहीं लेना है आपको। अगर चौथी कैंडल पे आपको इसमें एंट्री मिल रही है तो नहीं लेना, आपको 3 कैंडल के अंदर अंदर इसमें एंट्री मिल जानी चाहिए, 3 कैंडल के अंदर अंदर ये एक्टिव हो जाना चाहिए। यानी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक्टिव भी होना पड़ता है। एक्टिव होने के लिए इस कैंडल के हाई के ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज होती है तब ये एक्टिव होती है। अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो बैंक निफ्टी में कम से कम 200 कम से कम 200 पॉइंट का एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम 200 पॉइंट का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद में अगर ये बनती है तो मैं यहाँ पे जो टारगेट लेके चलता हूँ वो लेके चलता हूँ 75% से लेके 85% लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बैंक निफ्टी में इंट्राडे में 200 पॉइंट का एक डाउन ट्रेंड है और सपोर्ट पे जाके ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो 75% का रहेगा और दूसरा जो टारगेट रहेगा 85% का रहेगा। ठीक है। अगर मैं डे चार्ट में देख रहा हूं तो डे चार्ट में मेरे को कम से कम 5 दिन का डाउन ट्रेंड चाहिए, 4 से 5 दिन का, 4 से 5 दिन का एक डाउन ट्रेंड चाहिए डे चार्ट के लिए। और बिल्कुल सपोर्ट पे आके बिल्कुल ये सपोर्ट पे आके जब बनती है तो मैं बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ, और इसका जो टारगेट मैं रखता हूँ 70% का टारगेट रखता हूँ, 70% का। ठीक है। स्टॉक के अंदर अगर डेली बेस पे देख रहे हो, स्टॉक का अगर आप ट्रेड कर रहे हो उसको डेली बेस पे देख रहे हो तो कम से कम 7 से 9 दिन का आपको एक डाउन ट्रेंड चाहिए। वो कैसे भी हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है। कम से कम 7 से 9 दिन का आपको डाउन ट्रेंड चाहिए स्टॉक के अंदर। उसके बाद में अगर ये कैंडल बनती है तो आप 50% टारगेट लेके चल सकते हैं उसका। जितनी उसमें गिरावट हुई है उसका 50% आप टारगेट लेके चल सकते हैं उस 7 दिन के अंदर अंदर जितनी गिरावट हुई है। मेरा कहने का मतलब है 7 दिन और 9 दिन के बीच में जितनी भी 7 दिन का भी आप फॉलो कर सकते हैं, 9 दिन का भी फॉलो कर सकते हैं। यानी कि मान के चलो कि आप 9 दिन वाला फॉलो कर रहे हो तो 9 दिन में अगर स्टॉक 30 रुपए गिरा है तो मैं 15 रुपए टारगेट लेके चलता हूं, अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तब। ठीक है। निफ्टी में मेरे को, अगर मैं निफ्टी में फॉलो कर रहा हूं तो निफ्टी में कम से कम मुझे 5 दिन का मिनिमम चाहिए ही चाहिए डाउन ट्रेंड। उसके बाद में ये सपोर्ट पे जाके ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तब मैं इसमें ट्रेड लेता हूं, और 55% का मैं टारगेट लेके चलता हूं निफ्टी के अंदर। 55% का टारगेट मैं लेके चलता हूं। मैं मेरा बता रहा हूं, आप जितना आपको डिसाइड हो आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड ले सकते हैं।
ठीक है। और निफ्टी में डेली बेस पे मिनिमम मुझे 200, निफ्टी में डेली बेस पे मुझे मिनिमम 120 पॉइंट का डाउन ट्रेंड चाहिए। उसके बाद में अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, 120 पॉइंट का डाउन ट्रेंड चाहिए, उसके बाद में अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो मैं इसमें टारगेट 55% का ही लेके चलता हूं। और मैं ट्रेंड के साइड में ज्यादा इसमें लोड साइज बढ़ा के चलता हूं। अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं तो मैं इसमें क्वांटिटी कम रखता हूं और ट्रेड में कंटिन्यू करता हूं कैंडल पे। अब जितनी बार एक कैंडल, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी है, तो ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई डोजी पे आप कम से कम 10 बार ट्रेड लीजिए, आपको इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पता चलेगी। ये जब कैंडल है, ये 10 में से 8 बार काम करती है। अगर सही सपोर्ट पे सही रेजिस्टेंस आपको निकालना आ रहा है, सही सपोर्ट निकालना आ रहा है, तो सही सपोर्ट पे ये आप ट्रेड लेते हो तो ये 10 में से 8 बार रियलिटी में काम करती है। मैंने इस पे ट्रेड लेके देखा हुआ है। ठीक है। और ये ट्रेंड के साइड में बहुत अच्छा काम करती है, ट्रेंड के अगेंस्ट में ये बहुत अच्छा काम नहीं करती है। ट्रेंड के अगेंस्ट में बहुत अच्छा काम नहीं करती है, ट्रेंड के साइड में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मान के चलो कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड के बाद में एक छोटा सा करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद में बिल्कुल सपोर्ट पे जाके ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगी, तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पे क्वांटिटी आप बड़ी लेके चल सकते हो एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ। कैंडल स्टिक का हमेशा स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बहुत बड़े होते हैं, इसलिए मैं कैंडल स्टिक पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इस पे ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, कैंडल स्टिक को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, लाइक करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।